गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 इंडियन स्नैक्स का ईस्ट जोन स्नैक्स एंड वेस्ट जोन स्नैक्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम साउथ जोन के स्नैक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ जोन स्नैक्स। फर्स्ट इज़ इडली। राइस इडली और रावा इडली आर ए टाइप ऑफ सेवरी राइस। सेवरी मीन्स नमकीन। मेड बाय स्टीमिंग ए बैटर कंसिस्टिंग ऑफ फर्मेंटेड ब्लैक लेंटिल्स एंड राइस। तो आपका राइस का जो इडली होता है वो कई तरह का होता है और इसको स्टीमिंग के द्वारा बैटर को स्टीम करके काली दाल से और चावल से फर्मेंट करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ वड़ा। पुदीना वड़ा, रावा वड़ा, मसाला वड़ा, मेडू वड़ा is a traditional dish from South Indian cuisine, served with chutney, coconut chutney and sambar as a popular breakfast in most of the Indian restaurant। तो वड़ा के भी आपके काफ़ी प्रकार हैं जैसा कि लिखा हुआ है, और ये आपका ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो पहले से ही हमारे बुज़ुर्ग लोग बनाते आए हैं उस तरह की डिश है, और इसको कोकोनट चटनी और सांभर के साथ ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। दिस क्रिस्पी डीप फ्राइड स्नैक इज़ मेड फ्रॉम उड़द दाल मीन्स ब्लैक ग्राम लेंटिल। जो आपकी काली उड़द की दाल होती है उसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है, एंड सम सीजनिंग, और कुछ सीजनिंग यानी कि नमक मिर्च आपका यूज़ करके बनाते हैं। एट टाइम्स चॉप्ड अनियन मीन्स कटा हुआ प्याज, करी लीव्स and some other spices may be added. The mixture is shaped like a ring and deep fried। इस मिक्सचर को एक रिंग के जैसा, रिंग मतलब अंगूठी जैसे होती है, बीच में छेद होता है, इस तरह से शेप दे के डीप फ्राई करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कुझी पनियारम। इट कैन बी सर्व्ड एज ए सेवरी और ए स्वीट। कुझी पनियारम आपका नमकीन भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। इट इज़ मेड फ्रॉम ब्लैक लेंटिल्स। ये आपका काली दाल से बनता है, एंड राइस एंड द प्रिपरेशन प्रोसेस इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ एन इडली। और इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो आपका इडली के जैसा होता है, बट कुक्ड ऑन गैस। लेकिन इसको गैस पे बनाया जाता है इन ए पनियारम चत्ती। ये पनियारम चत्ती आपका एक स्पेशल यूटेंसिल होता है जो इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ डोसा। मसाला डोसा और रावा डोसा इज ए टाइप ऑफ पैनकेक मेड फ्रॉम ए फर्मेंटेड बैटर। मसाला डोसा या रावा डोसा जो होता है आपका वो एक पैनकेक होता है जिसको फर्मेंट करके, बैटर को फर्मेंट करके बनाया जाता है। रावा आई होप सभी जानते होंगे, रवा आपका सूजी को बोलते हैं, सेमोलिना को। इट इज़ समवट सिमिलर टू ए क्रीप इन अपीयरेंस। ये आपका एक क्रीप के जैसा होता है दिखने में। इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स आर राइस एंड ब्लैक ग्राम। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपका चावल और ब्लैक ग्राम यानी काली दाल होते हैं। नेक्स्ट इज़ उत्थप्पम्स। दे आर प्रिपेयर्ड लाइक डोसा। उत्थप्पम्स को डोसा के जैसा बनाया जाता है, बट द बैटर एंड उत्थप्पम्स आर ए लॉट थिकर। लेकिन जो बैटर और उत्थप्पम होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, एंड टॉप्ड विद चॉप्ड वेजिटेबल्स। और इनको कटी हुई वेजिटेबल से टॉप मतलब ऊपर से डाला जाता है। दे आर सर्व्ड विद सांभर एंड चटनी। और उत्थप्पम्स को सांभर और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोथू परोटा। परोटा मेड फ्रॉम फ्लोर। परोटा जो है आपका आटे से बनता है। इट इज़ ए फ्लैट ब्रेड दैट इज़ ए टिपिकल हाउस होल्ड फूड इन नॉर्थ। ये आपका एक फ्लैट ब्रेड यानी कि रोटी होता है जो कि नॉर्थ के अंदर घरों में बनाया जाता है। कोथू परोटा इज़ मेड फ्रॉम श्रेडेड परोटा मिक्सड विद आइदर एग, मीट और वेजिटेबल। तो जो कोथू परोटा होता है वो आपका श्रेडेड मतलब छितराया हुआ, इस तरह का परोठा होता है, और इसको मिक्स किया जाता है या तो अंडे के साथ, मीट के साथ या वेजिटेबल्स के साथ। सो नेक्स्ट इज़ चना सुंदल। इट इज़ ए साउथ इंडियन रेसिपी ऑफ ए नो ऑनियन, नो गार्लिक, stir fried chickpeas with spices and coconut।
यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसी डिश का नाम बताइए जो नो ऑनियन नो गार्लिक हो, यानी जिसमें लहसुन और प्याज यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा चना सुंदर। ये साउथ इंडियन डिश है। इसके अंदर चिकपीज यानी काबुली चने को मसाले और कोकोनट के साथ स्टर फ्राई करके बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विनायक चतुर्थी एंड जन्माष्टमी पूजा। चना सुंदर को विनायक चतुर्थी पर या जन्माष्टमी की पूजा पर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ मुरुक्कू। मुरुक्कू इज़ टिपिकली मेड फ्रॉम राइस एंड उड़द दाल फ्लोर। मुरुक्कू जो है आपका चावल और उड़द की दाल के आटे का बनाया जाता है। द फ्लोर्स आर मिक्सड विद वाटर। इस आटे को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, साथ ही सॉल्ट, असाफोटिडा यानी हींग एंड आइदर सेसमी सीड और क्यूमिन सीड, या तो तिल या जीरे के बीज यूज़ करते हैं। द मिक्स इज़ नीडेड मतलब गूँथना। इसके बाद इस मिक्सचर को नीड किया जाता है इनटू ए डो। एक आटा बनाया जाता है गूँथ के, विच इज़ शेप्ड इनटू स्पायरल और कोयल शेप्स आइदर बाय हैंड और यूजिंग ए मोल्ड। इसके बाद इसको स्पायरल शेप दिया जाता है या तो हाथों से या किसी मोल्ड को यानी सांचे को यूज़ करके। द स्पायरल्स आर देन डीप फ्राइड इन वेजिटेबल ऑयल। इसके बाद इन स्पायरल्स को ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बनाना चिप्स। ड्राइड स्लाइसेस ऑफ बनाना डीप फ्राइड टू ए क्रिस्प टेक्सचर। तो जब बनाना जो होता है उसके ड्राइड स्लाइसेस को डीप फ्राई किया जाता है क्रिस्प होने तक। नेक्स्ट आता है आपका समरी। समरी का मतलब होता है जो चैप्टर के बारे में बताया गया है, जिस चीज़ के बारे में बताया गया है उसको 5 से 7 लाइनों में संक्षेप में बताना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंडियन स्नैक्स के बारे में, तो इसमें 4-5 लाइनों में इंडियन स्नैक्स के बारे में बताया है। स्नैक इज़ ए फूड जनरली ईटन बिटवीन मील्स। स्नैक जो है एक फूड होता है जो कि मील्स के बीच में, मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इनके बीच में खाया जाता है। एंड इज़ स्मॉलर इन पोर्शन साइज देन मेजर मील्स ऑफ द डे। और ये बाकी मील्स की तुलना में इसका जो साइज़ है, पोर्शन साइज़, वो छोटा होता है। दीज फूड आइटम्स आर यूजुअली पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सके। तो ये जो स्नैक्स होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं, क्विक टू ईट, जल्दी से खाया जा सकता है, एंड सेटिस्फाइंग, और मतलब भूख को शांत करने वाले होते हैं। दे कैन बी स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड स्पाइसी। ये मीठे, नमकीन, खट्टे या मसालेदार हो सकते हैं। ए वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दीज स्नैक्स। इन स्नैक्स को बनाने के लिए बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्लोर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग इंडियन स्नैक्स। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यू रीजनल इंडियन स्नैक्स इज़ गिवन अबव। और कुछ जो रीजनल स्नैक्स है जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ऊपर इनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 10 मेजर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्नैक्स। 10 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है जो कि इंडियन स्नैक्स को बनाने में यूज होते हैं। राइट द नेम ऑफ द स्नैक इन विच दे आर यूज्ड। और उस स्नैक का नाम भी बताना है जिसको बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में बना लेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, लेफ़्ट साइड में लिखेंगे इंग्रेडिएंट यूज्ड और राइट साइड में लिखेंगे नेम ऑफ द स्नैक। उसके बाद नंबरिंग करके लिस्ट बना देंगे। सो नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। मैनी इंडियन स्नैक्स हैव क्रॉस्ड रीजनल बाउंड्रीज दैट आर पॉपुलर ऑल ओवर द नेशन। बहुत सारे जो इंडिया के स्नैक्स हैं वो रीजनल बाउंड्रीज़ मतलब अपने रीजन से, अगर नॉर्थ का कोई स्नैक है तो वो साउथ में लोग उसको खाना शुरू कर देते हैं, और जो ईस्ट वाला है उसको वेस्ट में, मतलब कि अपने रीजन से दूसरे रीजन में जो खाए जाने वाले हैं उनके बारे में बताना है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी दे करके इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मीन्स प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल
गुजरात के अंदर ढोकला बनाया जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये ढोकला सिर्फ गुजरात में ही पॉपुलर नहीं है, ये आपका दिल्ली में, हरियाणा में सभी जगह पे खाया जाता है। तो ये क्या है, अपने रीजन से दूसरे क्षेत्र में भी खाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो बहुत सारे स्नैक्स हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके पूरे नेशन में खाए जाते हैं, पूरे देश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्नैक्स। तो इंडियन स्नैक्स को बनाने के लिए कुकिंग के कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, उनमें से किन्हीं 3 मेथड के बारे में डिस्क्राइब करना है। हाउ डू दे ऐड टू द टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट यानी फूड के अंदर किस तरह से टेक्सचर को और कंसिस्टेंसी को ऐड करते हैं, उसके बारे में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मैच द फ्लोइंग। इसमें 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर पनियारम, भेलपूरी, समोसा, उपमा, खमन, डिमिल डेविल, पोहा, बटाटा वड़ा। एंड कॉलम बी के अंदर पफ्ड राइस, प्रेस्ड राइस। पफ्ड राइस जो आपका फूला हुआ राइस होता है, और प्रेस्ड राइस जो है आपका दबाया हुआ जो होता है, जैसे कि आपका ये पोहा बनाने में जो यूज़ करते हैं वो प्रेस्ड राइस होता है, और पफ्ड राइस जो आपका भेलपूरी बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉलम बी के अंदर ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा। नेक्स्ट इज रिफाइंड फ्लोर, मैदा, सेमोलिना सूजी, पोटैटो, एग्स, ब्लैक ग्राम एंड राइस। तो इन सभी को मैच करना है आपस में, कौन किसके अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फारसन्स। फारसन्स हम जानते हैं, फारसन्स आर द स्नैक्स फ्रॉम गुजरात, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है एग्जांपल दे करके। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 2 के अंदर दिए हुए हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, प्रिपेयर एनी 2 स्नैक्स फ्रॉम ईच जोन। जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन है, हर एक जोन के 2-2 स्नैक्स आपने प्रैक्टिकल में बनाने हैं और बना करके दिखाने हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।